रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। कौन इस घर में आएगा और कौन नहीं, ये फैसला करने वाली मैं हूं। मुझे समझाने की और इखलाकियत का सबक देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, जो समझ सकता हूँ, वो गलत नहीं है। और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। क्या जानती हूँ मैं अच्छे तरीके से? वही जो तुम अपनी जबान पर नहीं लाना चाह रही। और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा ये सब सोचना एक खुददारी का काम है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अश्क आँखों में ना होठों पे तुहाई होती, चोट दिल पे जो मोहब्बत की न खाए होती। रस्म दुनिया तो निभाते ज़ैना, मैं जानता हूँ कि तुम ये समझती हो कि हम दोनों के रिश्ता ना होने की वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है, मैं और नवीन उस तकलीफ के एहसास को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए तुमसे हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारा हम दोनों के बारे में ऐसा सोचना सरासर गलत है। फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो। दोस्ती में हमदर्दी नहीं, दोस्ती ही होती है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि हमें तुमसे हमदर्दी है, तो ये तुम गलत सोच रही हो। तुम कोई माजूर हो, मोहताज हो किसी की, जो हम तुमसे हमदर्दी करेंगे। अगर तुम ये सब समझती हो ना, तो तुम बिल्कुल गलत समझती हो। खता करे कोई न जीते जी यहाँ मरे कोई, न इश्क कदम भरे कोई है दुआ, न अब ये सजा सहे कोई, न खुद से जुदा रहे कोई, न इश्क। आरिज़ और नवीन सब कुछ जानते हुए भी हकीकत को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि उन दोनों को मेरे गम का एहसास है और वो मेरी दिलजोई के लिए मुझे अपने साथ रखते हैं। मुझे आरिज़ और नवीन के दरमियान नहीं रहना चाहिए। बख्तियार, आपका शामिर के बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? इसकी शादी के बारे में। और किस बारे में? उसे आ तो जाने तो पाकिस्तान, फिर शादी के बारे में भी सोच लेंगे। पता है, मैं सोच रही थी अगर शामिर की शादी मेरी भांजी से हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इतनी प्यारी बच्ची है। और यकीनन आप चाहती हैं कि मैं उसे इस रिश्ते के लिए आमादा करूं। ओफो, आमादा तो उससे किया जाता है जो राजी ना हो। अगर मैं शामिर से बात करूंगी ना तो वो शायद इनकार ना करे, लेकिन आपकी बात को वो कभी भी रद्द नहीं करेगा। देखो सलीमा, हमारी बड़ी बेटी ने हमारी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से शादी की। नवीन का रिश्ता भी उसकी पसंद से तय हुआ है। इस सूरत हाल को देखते हुए
शाहमीर पे हमें अपनी मर्जी मुसल्लत करना गलत होगा। मैं समझ गई, आप चाहते ही नहीं है कि शामिर की मेरी भांजे से शादी हो। मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? शामिर की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी पसंद है, जाहिर वो अपनी खुशी देखेगा। इतनी देर से बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, आपने एक दफा भी नहीं कहा कि हाँ मैं बात ही कर लूंगा। अच्छा बाबा, कर लूंगा मैं उससे बात। आ तो जाने दो उससे पाकिस्तान, अभी पूरे 3 दिन है उसके यहाँ आने में। ठीक है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अम्मी कह रही है कि तुम इस्लामाबाद जा रही हो। हाँ। हाँ लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? जाना तो है मुझे। कल तक तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं, तो फिर अचानक से वापस जाने की क्या वजह हुई? अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी यहाँ रहने के लिए आई थी। हाँ लेकिन तुमने कहा था कि जब तक मेरी मंगनी नहीं हो जाती तुम यहीं पे रहोगी और मेरी मंगनी में शिरकत भी करोगी। ऐसे कैसे हो सकता है फिर? क्या मेरी शिरकत ना करने से तुम्हारी मंगनी रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी, होगी और जरूर होगी। अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। जब यहां मेरी अम्मी की बात की अहमियत नहीं है तो मेरी बात की क्या अहमियत होगी? लेकिन ज़ैनब जाने की कोई वजह तो होगी। इस्लामाबाद में मेरा घर है, बाबा है, इतना सब कुछ तो है। हम तुम्हारे नहीं? ये घर तुम्हारा नहीं? ज़ैनब, अगर तुम चली गई तो मेरा दिल उदास हो जाएगा। अब मेरा मतलब है नवीन का दिल उदास हो जाएगा। और मुझे भी तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है। तुम्हें देखूंगा नहीं तो बेचैन रहूंगा। बेचैनी वक्त के साथ साथ चली जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम जाने का फैसला कर चुकी। जाओ तुम जाओ। नहीं रोकूंगा मैं। तुम नमरीन को छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करते रहे हो? अंकल, अमेरिका में जॉब ऑफर थी मेरे लिए, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया।
मैंने सोचा अगर मैंने नौकरी करनी है तो अपने मुल्क जाकर ही करूँगा। ओ आई सी, इसका मतलब है जनाब को अमेरिका में कोई गोरी पसंद है। मैं अमेरिका पढ़ने गया था, ये सब फजूलियात करने नहीं। क्या मतलब है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत एक फजूल चीज है? मेरे यहाँ से जाने की वजह जो शायद मैं किसी को भी नहीं बता रही, वो ये है कि मैं उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अंकल, इतने अरसे के बाद आपको देख के बहुत खुशी हुई। ये बताएं नवीन की मंगनी कब है? बेटा 4 दिन के बाद है। तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। पहले तुम उसमें शिरकत कर लेना, फिर हम तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे। मेरे बारे में सोचने के लिए तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। आप दुआ करें कि मेरी जल्द अज जल्द जॉब हो जाए और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। इंशाल्लाह ऐसा ही। अंकल, नमरीन बाजी का सुना है, उनकी खैरियत? बहुत अरसा हो गया, उनसे बात भी नहीं हुई है और उनकी कॉल्स भी नहीं आ रही है। बेटा वो अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ होती है, कभी कभी हमारी भी बात नहीं होती। तुम नमरीन को छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करते रहे हो? अंकल, अमेरिका में जॉब ऑफर्स थी मेरे लिए, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने सोचा अगर मैंने नौकरी करनी है तो अपने मुल्क जाकर ही करूँगा। वाह, ये तो बहुत शानदार फैसला है तुम्हारा। मेरी भी यही सोच है। हमारे नौजवानों को अपनी सलाहियतें मुल्क की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल अंकल, बस यही सोच के मैंने रिफ्यूज किया, वरना वहां तो वो जॉब्स के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स भी दे रहे थे। बिल्कुल देते हैं। और अगर तुम इंजीनियर ना होते तो मैं अपना कारोबार तुम्हारे हवाले कर देता। अरे अंकल, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई इनकार नहीं। तुम्हें तो इतराज नहीं होगा, तुम अच्छे बेटे हो। मगर तुमने इतनी मेहनत की है अपनी पढ़ाई में, इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, मैं तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझसे कारोबार नहीं संभाला जाएगा तो फिर ये सब तुम नहीं संभालना। ये भी कोई कहने की बात है अंकल? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप ही की वजह से। खुश रहो, आबाद रहो। कमाल बात है, इतना वक्त हो गया पर तुम नहीं बदले, बिल्कुल वैसी की वैसी। और स्टडीज तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई थी। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? बस यार 1-2 दिन में जाऊंगा इंटरव्यू देने। दुआ करो कि अच्छा हो जाए। क्या बात कर दी यार, मेरा एक ही तो दोस्त है बचपन का। अब उसके लिए दुआ नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? ये बताओ शादी का क्या प्लान है? लड़की वड़की पसंद आई? नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं आई। और सच पूछो तो अभी मेरा शादी का इरादा भी नहीं है। पहले मैं अपना करियर बनाऊंगा, फिर ये बातें बाद में सोचेंगे। ओ आई सी, इसका मतलब है जनाब को अमेरिका में कोई गोरी पसंद है। मैं अमेरिका पढ़ने गया था, ये सब फजूलियात करने नहीं। क्या मतलब है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत एक फजूल चीज है? मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल करियर के आगे हर काम फजूल है। हाँ ये भी ठीक है भाई, तुम पहले अपना करियर बना। और सुनाओ क्या चल रहा है?
ये वाली शर्ट क्यों पहन ली तुमने? मैं ये वाली प्रेस करके लाई हूँ, ये वाली शर्ट पहन लो। आज के बाद तुम्हें मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम सारे खुद कर सकता हूँ। नाराज हो तुम मुझसे? मैं भला क्यों नाराज होने लगा तुमसे? वैसे भी मुझे कौन सा हक है तुमसे नाराज होने का? तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। और शायद तुम्हारी नाराजगी की एक वजह ये भी है कि मेरा यहाँ से जाने का फैसला तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सहना, बात मुझे अच्छा या बुरे लगने की नहीं है। तुम अपने फैसलों में आजाद हो, मैं कभी भी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगा। लेकिन यूं अचानक से इस घर से जाने का फैसला कर लेना हम तीनों की समझ से बाहर है। ये बात मैं, अम्मी, नवीन, हम तीनों ये सोच रहे हैं कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे तुम अपने दिल में लेकर इस घर से जा रही हो। और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। सहना, तुम अम्मी से तो छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे और नवीन से? मतलब हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, हम दोनों से भी छुपाओगी क्या? अगर कोई बात तुम हम दोनों से छुपा रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम हम दोनों पर यकीन नहीं करती। चलो ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, नवीन को तो बता दो। नवीन की कॉल आई थी, तुमसे बात करना चाहती है, मिलना चाहती है तुमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे यहाँ से जाने की वजह, जो शायद मैं किसी को भी नहीं बता रही, वो ये है कि मैं तुम्हारे और नवीन के बीच में नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की मोहब्बत मेरे गम के एहसास की नजर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा आ जाए। मैं खुद को बोझ समझने लगी हूं तुम दोनों पर, और ये एहसास मुझे तकलीफ देता है। इसी तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए तो जा रही हूं यहां से मैं। ये हकीकत है कि मैं एक तरफा मोहब्बत के सहारे रह सकती हूँ, मगर मैं तुम दोनों के दरमियान अब खुश नहीं रह सकती आरज़।
मुझे यकीन है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी तकलीफ को समझो। मोहब्बत करके समझे हैं, और तुम और ज़ैना मुझे यहाँ से जाने से ना रोको। नादान थे हम, अनजान थे हम, ये बात समझ न पाए थे। जिन्हें अपना मान के बैठे थे वो अपने नहीं पराए थे। किसको सुनाए भला अब ये दुहाई है दिल, हमसे हुई है सारी दुनिया पराई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ना अब ये खता करे कोई, न जिद यहाँ मरे कोई, न इश्क कदम भरे कोई है दुआ। रस्म उल्फत है या सजा। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आप किन ख्यालों में गुम हो गई? मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास भी गिफ्ट है तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे वापस जाने के फैसले पर उसने कुछ कहा तुमसे? बहुत कुछ कहा है। गुस्सा हो रही थी, कह रही थी तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, क्यों जा रही हो, और भी बहुत कुछ कहा। और फिर बहुत नाराज भी हो रही थी। रस्म उल्फत है या सजा।